नमस्कार। एक बार फिर हम आपके सामने अपने विचारों को, अपनी जो बातचीत चल रही थी उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। हमारा विषय चल रहा था वसुदेव कुटुंबकम, लेकिन आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी जो कुछ हो रहा है देश के अंदर उसके बारे में थोड़ी सी बात कर दी। विषय वही है हमारा, वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम की, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, हमारी भावना क्या है। इस वसुधा को हम एक कुटुंब समझते हैं, जो है जैसा है, वो चाहे किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी संप्रदाय का है, चाहे वो पहाड़ है, पशु है, पक्षी है, वो सब हमारे अपने हैं, वो हमारा परिवार है। और हम उनको, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि हम अपने परिवार के साथ करते हैं, अपने प्रियजनों के साथ करते हैं। परंतु सिर्फ हमारे सोचने से, हमारे करने से इसकी इसको हम फलीभूत नहीं कर सकते। ये फलीभूत नहीं है जब तक कि सब इसको नहीं माने। पर आपको तो पता ही है कि दुनिया में एक ऐसा मजहब है जिसकी की भावना इससे बिल्कुल हमारी भावनाओं से विपरीत है। उनके वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? उनके लिए वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ है कि पूरी वसुधा पे एक ही कुटुंब हो, और वो सिर्फ उनके मजहब का हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जो कुछ पुलवामा में हुआ है, हमारा एक पड़ोसी, आप ये मत सोचिए कि ये कोई साधारण सा आतंकवादी अटैक है। ऐसा नहीं है। ये आतंकवादी अटैक से कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और उसकी सेना, वो लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। खैर, वो जब से हमसे अलग हुए हैं तब से वो हमसे दुश्मनी रखते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन ये अटैक क्यों हुआ है जानते हैं? यह अटैक हुआ है हमारी कमजोरी की वजह से। अब हमारी कमजोरी क्या है? हमारी जो अच्छाइयां हैं वही हमारी कमजोरी बन गई। सहनशीलता, विनम्रता, लोगों को माफ कर देना, इतिहास को भी हम याद नहीं रखते। पृथ्वीराज चौहान याद नहीं है? कितनी बार माफ किया था उसने, और अंत में नतीजा क्या हुआ? देखिए, मैं आपको इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी समझाया कि देश और धर्म सिक्के के दो पहलू हैं। धर्म सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा, और देश सुरक्षित रहेगा तो हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। क्या करें? देखिए, सरकार अपना काम कर रही है और वो करती रहेगी, लेकिन खाली उससे काम नहीं चलेगा। हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना होगा, हमें भी करना होगा अपने स्तर पे काम। क्यों करना होगा? उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल की हत्या हुई, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मोदी जी को टांगा। अभी पुलवामा में जो हुआ, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मोदी जी को टांगा। अब ये मोदी कौन है? मैं मोदी हूँ। हर वो व्यक्ति मोदी है जिसने मोदी जी को वोट देके उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। तो इन आतंकवादियों का, इन कट्टरपंथियों का टारगेट मोदी जी नहीं है, वो हम हैं।
हम हिंदू, हम सनातनी। सरकार, विदेश में सरकार लड़ रही है, सुरक्षा बल लड़ रहे हैं, वो बाहरी दुश्मनों से लड़ रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जो अंदर बैठे हैं, एक पुरानी कहावत है कि किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खुलते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की बाउंड्री से 400 किलोमीटर अंदर आके वो लोग ऐसी कार्रवाई कर सकते थे? नहीं, जब तक कि उन्हें लोकल सपोर्ट नहीं मिला। अगर लोकल सपोर्ट नहीं मिलता तो वो इस तरह का कायराना हरकत कभी नहीं कर सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि हम, सरकार तो जो कर रही है वो कर रही है, सरकार तो बाहरी दुश्मनों से हमारी रक्षा कर रही है, सरकार अपना बदला भी लेगी, हमारा बदला भी लेगी। लेकिन जो अंदर बैठे हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, जिनके मन के अंदर वही भावना है कि पूरी वसुधा पे एक ही कुटुंब हो, हमारा मजहब, उनसे हमें लड़ना है। अपने अपने स्तर पर, अपने अपने तरीके से जैसे हम लड़ सकते हैं, जो हम कर सकते हैं वो हमें करना है। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, एक्शन। बताया ना, कर्म 3 तरह के होते हैं, मन से वाचा कर्मणा। सोच, बोलना और एक्शन, ये तीनों हमें करना पड़ेगा। सिर्फ अपने धर्म की रक्षा के लिए नहीं, अपने देश की रक्षा के लिए। क्यों जरूरी है? जरूरी है। हमें अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने समाज की रक्षा, अपने देश की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा, ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम हर सनातनी, हर हिंदू का कर्तव्य है कि हम ऐसे तत्वों को ढूंढें और उन्हें खत्म करें। ये एक सोच है, सोच को खत्म करना है। क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर? कुछ मौलवी, वहां की सेना लोगों को कट्टर बना रही है। वहां के मदरसों के अंदर हिंदुओं के खिलाफ छोटे छोटे बच्चों के अंदर नफरत बढ़ी जा रही है। और उसी तरह की मानसिकता हमारे देश में भी कुछ लोग कर रहे हैं। वो भी मजबूर लोगों को भड़का रहे हैं, उनकी मानसिकता को बदल रहे हैं, उनको एक दायरे में लाके, बस एक छोटी सी सोच का दायरा, उनके दिमाग को विकसित नहीं होने दे रहे। बस कि हिंदू हमारा दुश्मन है, हमें गजवाए हिंद करना है। क्या है गजवाए हिंद? कर लो गजवाए हिंद। वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। बहुत जरूरी है आवाज उठाना, एक्शन करना अपने अपने स्तर पर। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, ये आम आदमी कैसे कर सकता है, कैसे वो सहयोग कर सकता है इसके अंदर। सब अपने अपने स्तर पे सहयोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हम इसको खत्म कर सकते हैं। ये मानसिकता है, ये मानसिक रोग है। इस मानसिक रोग को जड़ से खत्म करना हो। ये सब कुछ बच्चा कोई पैदा होते ही नहीं आता उसके दिमाग के अंदर, भरा जाता है। ये साइकोलॉजिकल गेम है, इसे हमें समझना होगा। पाकिस्तान में जो कर रहे हैं, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। जैसी उनकी सोच है वैसी आज उनके हालात हैं, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, उनके देश की स्थिति।
वैसी है, लेकिन हमें जागरूक होना है जिससे कि हम ऐसी स्थिति में आने से बचे। बोलने को बहुत कुछ है और मैं बोलूंगा, मैं करता भी हूँ। मेरे आसपास के सब लोग जानते हैं इस बात को, आज से नहीं, काफी लंबे समय से। चलिए, समय हो रहा है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अगली वीडियो में। राम राम।